Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope all are fine and well. Oftentimes it is said, be a light in this world. इस दुनिया में आप लाइट बने, अपनी ज्योति सब जगह स्प्रेड करें. We are going to talk about how can I be a light in this world? How can I spread my light to the world? What is light symbolizes? Light क्या symbolize करती है? Light is a symbol for love, joy, peace, happiness. It is a symbol of positivity. लाइट शोज पाथ यानी रोशनी हमें पाथ दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है. और रोशनी सिंबल होता है लव, जॉय, पीस का. सिमिलरली वी हैव टू स्प्रेड अ लाइट टू द वर्ल्ड. वी हैव टू गिव अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी. वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, जॉय एंड पीस. Jesus said in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Those who follow me will never walk in darkness. यानी जीसस ने जॉन 8 chapter 8 verse 12 में कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा. यानी ईश्वर जो है वो ज्योति है. गॉड इज लाइट एंड दोज हू फॉलो गॉड दे आर नेवर इन डार्कनेस. जो गॉड को फॉलो करते हैं वह हमेशा अंधकार से दूर रहते हैं और अंधकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सो वी हैव टू स्प्रेड द लाइट ऑफ क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड. John chapter 1 verse 5 says, Light came in this world and the darkness could not receive it. यानी जॉन की बुक चैप्टर 1 वर्स 5 में कहती है कि रोशनी इस दुनिया में आई और अंधकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा. यानी जीसस इस वर्ल्ड में आए बट सम पीपल रिजेक्टेड हिम. व्हाई दे रिजेक्टेड हिम? बिकॉज दे लेट अ लाइफ ऑफ सिन. क्योंकि वो पाप भरा जीवन जिए, इसलिए उन्होंने क्राइस्ट को रिजेक्ट कर दिया. दे कुड नॉट रियलाइज दैट क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, सो दे रिजेक्टेड हिम. देन in book of John chapter 9 verse 4, Jesus says, a time will come when there will be darkness, so we must finish our work when there is light. यानी दुनिया में ऐसा टाइम आएगा जब डार्कनेस होगा, जब अंधेरा होगा. तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपना काम जब तक रोशनी है तब तक ख़त्म कर लें. यानी कि ऐसा समय आएगा जब अंधेरे का रूल होगा, जब डार्कनेस का रूल होगा. तो जीसस कहते हैं कि हमें अपने अच्छे डीड्स, अच्छे काम करने हैं जब तक हम रोशनी में हैं. एंड इवन व्हेन गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड ही नीडेड लाइट. अगर आप जेनेसिस की बुक देखें तो वहाँ शुरुआत में लिखा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट. सबसे पहले गॉड ने लाइट बनाई क्योंकि उन्होंने दुनिया का निर्माण करना था. तो ही नीडेड लाइट टू क्रिएट द वर्ल्ड. सो इन जेनेसिस 1:3 गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट. आफ्टर दैट इन जेनेसिस 1:16 इट सेज गॉड क्रिएटेड टू बिग लाइट्स, द सन एंड द मून. द सन टू गवर्न द डे, द मून टू गवर्न द नाइट. विच मीन्स दो बड़े बड़े लाइट्स गॉड ने बनाए, सन और मून. सन जो है वो दिन को रूल करता है और मून जो नाइट में रूल करती है. सन दिन में रास्ता दिखाता है और मून नाइट में लोगों को रोशनी देता है और रास्ता दिखाता है. इट वॉज द फोर्थ डे व्हेन गॉड क्रिएटेड सन एंड मून. लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस. यानी रोशनी जो होती है वो डार्कनेस को ख़त्म करती है. द बाइबल सेज इन मैथ्यूज 5:15 दैट व्हेन वी लाइट अ लैम्प, जब हम एक लैम्प चलाते हैं तो हम उसको लैम्प स्टैंड पे रखते हैं. वी डोंट पुट इट ऑन अ बॉल. अगर एक लैम्प को पोल के अंदर रखते हैं तो उसकी लाइट खत्म हो जाती है. सो व्हेन वी लाइट अ लैम्प वी पुट इट ऑन हाइट एंड वी पुट इट ऑन लैम्प स्टैंड सो दैट इट कैन गिव लाइट एंड डिस्पेल डार्कनेस. क्योंकि जहाँ हम लैम्प को रखते हैं उस रूम में फिर रोशनी हो जाती है. उसी तरह से हमारे डीड्स जो है वो दूसरों को नजर आने चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग गुड डीड्स इट शुड बी विजिबल टू द पीपल. डिस्प्ले योर गुडनेस टू द पीपल. हमारा काम क्या है? अपनी अच्छाई लोगों को दिखाना, उनको दर्शाना, अपने अच्छे डीड्स से लोगों का दिल जीतना. We have to spread our own light to the people. Similarly, God says in Matthew 5:16, let your light shine before men so that they can go see your good deeds and praise your Father in heaven. Which means आपकी जो लाइट है वो दूसरों को आप दिखाएं ताकि लोग जब आपकी लाइट को देखें तो वो आपके फादर को प्रेस करें. Your good deeds should be visible to the people so that they will praise your Father in heaven. Bible says in Ephesians 2 verse 8 and 9 that we are under grace, we are not saved by our works. यानी हम अपने कामों के द्वारा नहीं बचाए जाते, क्योंकि अगर कामों से हमारा जस्टिस हो तो वी आर sinners. So we are not saved by our works, but we are saved by grace of God. यानी हम गॉड की ग्रेस में रहते हैं. If we are living under grace of God, so does that mean that we should not do good works? यानी अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हैं तो क्या हम अच्छे काम ना करें? Of course, we have to do good deeds. We have to display a Christ-like nature. हमें अच्छे काम करने और क्राइस्ट का नेचर हमें डिस्प्ले करना है दूसरों को. सम से आई हैव फेथ. कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा फेथ है. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. दिस इज़ रिटन इन जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14. बट जस्ट फेथ इज़ नॉट इनफ. अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, बहुत विश्वासी हैं तो वो काफ़ी नहीं है. द बाइबल सेज इन जेम्स 2:17 वी हैव टू मिक्स आवर फेथ विद आवर वर्क्स.
यानी जेम्स की किताब चैप्टर 2 वर्स 17 में कहती है कि अगर हमारा फेथ है, हम बहुत प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, होली बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ. वी हैव टू मिक्स आवर फेथ विद गुड डीड्स. आवर गुड डीड्स शुड फॉलो आवर फेथ, because faith without deed is dead. Which means our deeds should display a godlike nature. Similarly, James 1:22 says that be doers of the word and not just the listener. अगर आप जेम्स की बुक देखें चैप्टर 1 वर्स 22 में लिखा है कि हमें सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के उस पर अमल भी करना है. Oftentimes we claim that we love God, but we are not able to love people. कई बार हम कहते हैं हम खुदा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार हमारे लिए लोगों को प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 20, when we cannot love the people whom we see around us, how can we love God whom we cannot see? यानी जो लोग हमारे आसपास हैं, अगर हम उन्हें प्यार नहीं कर पाते तो हम उस खुदा से कैसे प्यार करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता. Which means first we have to love the people whom we see and then only we can love God whom we cannot see. अगर हम लोगों से प्यार करना सीख जाएं, उनसे प्रेम रखें जो हमें दिखाई देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता. Now Christ displayed his love towards us. It is written in Romans 5:8, Christ died while we were still sinners. यानी हम पापियों के लिए यीशु ने अपनी जान दी. इससे उन्होंने डिस्प्ले करा अपना अनकंडीशनल लव. He displayed his unconditional love towards us by dying for us while we were still sinners. Christ died for sinners. Which means Christ ने जब अपनी जान दी तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं करा कि मैं सिर्फ धर्मियों के लिए मरा हूँ. क्राइस्ट मरे धर्मियों के लिए भी और वो मरे पापियों के लिए भी. He never discriminated. He died for both the good and the bad. He died for both the righteous and the sinners. Everyone believes in the last day of judgment. हम सब लोग मानते हैं कि एक दिन आएगा जब हमारा जजमेंट होगा, जब हमारा इंसाफ होगा. No one is right in the eyes of God. So what is the definition of goodness? यानी एक गुड ह्यूमन बीइंग की क्या डेफिनेशन है? How can we define a good human being? Who is good in the eyes of God? अगर हम मैथ्यूस की किताब देखें चैप्टर 25 वर्स 34 to 40, यहाँ लिखा है कि जब हमारा जजमेंट होगा तो क्राइस्ट विल डिवाइड पीपल इन 2 पार्ट्स. जो अच्छे लोग होंगे वो उनके राइट साइड पे खड़े होंगे जो कि शीप कहलाएंगे, और जो बुरे होंगे उनके लेफ्ट साइड पे होंगे जो गोट कहलाएंगे. एंड क्राइस्ट विल आस्क दैट व्हेन आई वाज हंग्री यू गेव मी टू ईट, व्हेन आई वाज थर्स्टी यू गेव मी टू ड्रिंक, व्हेन आई वाज सिक यू विजिटेड मी, व्हेन आई वाज इन प्रिजन यू केम टू सी मी, व्हेन आई वाज नेकेड यू क्लोथ्ड मी. एंड द पीपल विल आस्क व्हेन डिड वी डू दिस. यानी क्राइस्ट लोगों से कहेंगे जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था पानी दिया, जब मैं जेल में था बीमार था तो मुझे देखने आए, और जब मैं कपड़ों की ज़रूरत थी तुमने मुझे कपड़े दिए. तो लोग पूछेंगे हमने ऐसा कब किया? तो क्राइस्ट विल से कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया. विच मीन्स इफ़ यू आर हेल्पिंग द लीस्ट ऑफ पीपल, द डाउन ट्रोडन, दैट मीन्स वी आर हेल्पिंग गॉड. And God will further say to those people, now you enter into the home of my Father. This is written in Matthew 25:40. And then Christ will say to the people standing to his left that when I was hungry, you never came to feed me. When I was thirsty, you never gave me a drink. When I was sick in prison, you never visited me. When I needed clothes, you never clothed me. यानी जो उनके लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे जिनको गोट्स का है, क्राइस्ट उनसे पूछेंगे कि जब मैं भूखा था, प्यासा था, जब मैं बीमार था, जेल में था, जब मुझे कपड़े चाहिए थे, तुमने मेरी हेल्प नहीं करी. द पीपल विल आस्क व्हेन डिड दिस हैपन. हमने आपकी हेल्प कब नहीं करी? क्राइस्ट विल से कि जो तुमने छोटे से छोटों के साथ नहीं करा वो तुमने मेरे साथ नहीं किया. विच मीन्स दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट. एंड क्राइस्ट विल टेल देम दैट बी अवे फ्रॉम मी, आई डोंट नो हु यू आर. विच मीन्स सच काइंड ऑफ पीपल दे डिजर्व हेल्प. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट. और यही उस वर्ड्स को भी डिफाइन करता है दैट वी हैव टू बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड. Let your good deeds shine before people, so that people, when they see your good deeds, they will praise your Father in heaven. Which means हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमें दूसरों के आगे डिस्प्ले करने हैं. We have to help everyone who is in need. We have to help every person, so that people, when they will see your good deeds, they will praise God, who is our Father in heaven. This is the meaning that when we say that we are light in this world. If you want to know what is genuine love, see 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. अगर आप पहला कुरिन्थियों देखें चैप्टर 13 4 to 7, यहाँ लिखा है ट्रू लव क्या होता है. इट सेज व्हाट इज जेन्युइन लव. लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट नेवर एनवे, इट नेवर बोस्ट, इज नॉट प्राउड, इट्स नॉट सेल्फिश, इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, इज नेवर एंग्री, इट नेवर डिलाइट्स इन ईवल बट डिलाइट्स विद गुड. विच मीन्स हम जब किसी से प्रेम करते हैं
अपना जब हम प्यार प्रेम किसी को डिस्प्ले करते हैं तो उसमें नफ़रत नहीं होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, उसमें टॉलरेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, एक दूसरे को सहने की शक्ति होनी चाहिए। वो घमंडी नहीं होता। जो जेन्युइन लव होता है दैट इज़ नॉट प्राउड, उसमें घमंड नहीं होता, वो सेल्फिश नहीं होता, और वो कभी रिकॉर्ड नहीं रखता कि हमारे अगेंस्ट लोगों ने कितनी बार गुनाह किया, और वो हमेशा माफ़ करता है। दैट इज़ ट्रू काइंड ऑफ लव, व्हेन वी डिस्प्ले अनकंडीशनल लव, व्हेन वी कीप नो रिकॉर्ड ऑफ wrongs done to us, and when we display true love towards everyone without taking any kind of revenge. This is called genuine love. And love protects, it trusts, it hopes. यानी जो जेन्युइन लव होता है, जो ट्रू लव होता है, उसमें हमेशा होप होती है, उम्मीद होती है, उसमें विश्वास होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें हमेशा सहने की शक्ति होती है, और उसमें बहुत टॉलरेंस होता है। उसमें गुस्सा नहीं होता, उसमें नाराज़गी नहीं होती, उसमें घमंड नहीं होता, और वो हमेशा माफ़ करता है एक दूसरे को। No matter how religious we are, or no matter how God-fearing we are, or how prayerful we are, but if we cannot display true love towards each other, then we are useless. यानी कितने भी धर्मी क्यों ना हो, हम कितने भी गॉड फेयरिंग हैं, प्रेफुल हैं, धर्मी हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, गॉस्पेल पढ़ते हैं, अगर फास्टिंग करते हैं, बट इफ़ वी कैन नॉट डिस्प्ले ट्रू लव देन वी आर गुड फॉर नथिंग, वी आर यूजलेस. Christ gave a beautiful commandment in the book of John, chapter 13, verse 34 and 35. Here it says, love each other as I have loved you. यानी ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस ने 10 कमांडमेंट्स दिए थे, यानी गॉड ने 10 कमांडमेंट्स दिए थे. 11th कमांडमेंट उन्होंने जॉन की बुक में दिया, विच सेज लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू. यानी हमें एक दूसरे से प्रेम करना है जैसा ईश्वर ने हमसे प्रेम किया. Now what is the work of church? The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, we need to edify each other, we need to encourage each other. हम एक दूसरे के लिए लाइट कैसे बन सकते हैं? जब हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को एडिफाई करते हैं. जब इंसान कोई काम करता है तो उसमें गलतियां ना निकालें, बल्कि उसको एनकरेज करें. इफ़ समवन हैज़ फेल्ड, अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो उसको डिस्करेज ना करें, उसे एनकरेज करें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चर्च, द ड्यूटी ऑफ पीपल ऑफ गॉड इज़ टू एनकरेज ईच अदर, is to edify each other. And also it is our duty to tell the people about the love of Christ. यानी जो लोग क्राइस्ट से अनजान हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते, जो क्राइस्ट के लव के बारे में नहीं जानते, we have to tell the people about the love of Christ, about the sacrifice of Christ. यानी जीसस के सेक्रीफाइस के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, उन्होंने कैसे हमारे लिए बलिदान दिया, कैसे जान दी, कैसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसके बारे में हमें सबको बताना है. This is how we can spread a light into this world. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do it for the glory of God. यानी जो भी आप काम करें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें. हमारे कामों द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. We should always give first preference to God, and when we give first preference to Him, everything falls into line. जब हम गॉड को पहला स्थान देते हैं तो हमारे हर काम सीधे हो जाते हैं. What are we doing? Are we spreading light or are we spreading darkness? There is a beautiful story in Bible in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. यहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ एक मास्टर होता है जो वो बाहर जाता है जर्नी पर, तो अपने सर्वेंट्स को कॉइन्स दे जाता है. He gave 5 coins to the first servant, 2 coins to the second and 1 coin to the third. एक मास्टर होता है व्यापारी, वो जब बाहर जाता है अपने सर्वेंट्स को कॉइन बांट जाता है. पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 कॉइन. Now the servants were very clever. They knew the master is a greedy person. He loves money. The first servant, he gave the money on interest, and instead of 5, he multiplied and made them 10 coins. The second servant, he also put the money on interest, and from 2 coins, he made 4 coins. And the third servant was a lazy one. He was afraid of the master, so he hid his money. पहला सर्वेंट पैसे इंटरेस्ट पे चढ़ाता है, वो 5 के 10 कॉइन्स बनाता है. दूसरा सर्वेंट भी इंटरेस्ट पे चढ़ाता है, वो 2 के 4 बना देता है. और तीसरा सर्वेंट डरपोक था, वो अपने मास्टर से डरता है, कहता है मेरे मास्टर का पैसा है तो मैं इसको जाके गाड़ देता हूँ ज़मीन में. And when the master came back, he got very happy with the 2 servants because they multiplied his money. But he was angry with the third one because he hid the money. यानी कि पहले 2 सर्वेंट से बड़ा खुश होता है, कहता है तुमने मेरे पैसे मल्टीप्लाई करे तो मुझे डबल मनी वापस कर रहे हो. ही वॉज हैप्पी. और वो थर्ड वाले से कहता है कि तुमने मेरा पैसा ज़मीन में गाड़ दिया, तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा, तुमको भी मुझे डबल मनी देना चाहिए था. यू शुड हैव यूज्ड योर ब्रेन, यू शुड हैव यूज्ड योर टैलेंट. तुमको अपना दिमाग लगाना था कि पैसे का मास्टर ने मुझे पैसे क्यों दिए, मुझे बाहर जा रहा है तो मुझे पैसे देके क्यों जा रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. सो यू शुड हैव मल्टीप्लाइड द मनी. सिमिलरली इट इज़ विद अस. Whatever gifts God has given us, whatever talents God has given us, we have to use them for the glory of God. इन गॉड ने हमें कोई भी टैलेंट दिया उसे हमें खुदा की महिमा के लिए यूज़ करना है. अगर हम सिंगिंग में अच्छे हैं
We should sing for the glory of God. If you are good in music, use it for the glory of God. If you are good at writing, you can write stories or poems based on God. If you're good in reading, read the Bible. You can preach. You can use your talents for the glory of God. यानी जो भी आपको परमेश्वर ने स्पेशल टैलेंट दिया है उसे आप यूज़ करें परमेश्वर की महिमा के लिए. And then God will give you blessings in double measure. We should not hide our talents. उस सर्वेंट की तरह अपने टैलेंट्स को ज़मीन में ना गाड़ें, बल्कि अपने टैलेंट्स को यूज़ करें परमेश्वर की महिमा के लिए. Whatever talents we have, we must use them for the glory of God. This is how we can spread our light in this world. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. We pray for all the viewers who are watching this video. Heavenly Father, bless each one of them abundantly. Bless them with the desires of their heart. Enable them to experience your love, your mercy, forgiveness and kindness in their lives. Enable them to display your love, mercy, kindness towards others. Enable them to be a light in this world, to dispel the darkness and to spread the life of Christ. We give all glory, honor to your name. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.